स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण बन रहा है। राज्यसभा की 5 सीटों का चुनाव है, लेकिन असली लड़ाई सिर्फ एक सीट पर अटक गई है। यानी कि 4 सीट पे लड़ाई नहीं है और एक सीट पर अब पावर की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट है ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम, क्योंकि बिहार विधानसभा में जो संख्या का खेल है वो कह रहा है कि अगर एआईएमआईएम साथ आया तो तेजस्वी यादव की सीट निकल सकती है, और अगर एआईएमआईएम तटस्थ रहा या एनडीए को फायदा हुआ तो एनडीए का क्लीन स्वीप तय माना जाएगा। याद रखिएगा। या फिर हम कहें कि एआईएमआईएम अगर महागठबंधन या आरजेडी के उम्मीदवार को वोट ना दे, या फिर वो वोटिंग के दिन उनके उम्मीदवार आए ही ना, इससे भी एनडीए को फायदा हो जाएगा। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित क्या है। एनडीए की वोट दो या रद्द करो रणनीति जो है उस पर भी आज बात करेंगे, और तेजस्वी यादव की सियासी चाल क्या है राज्यसभा चुनाव में, और लास्ट जो है वो वैसी क्यों बन गए हैं किंग मेकर। इन सारे 4 जो पॉइंट आपके सामने मैं रख रहा हूं, आज इन सारे 4 पॉइंटों पे बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में राज्यसभा चुनाव 2030 का, मतलब हम कह सकते हैं कि 30 का ट्रेलर है, बनने जा रहा है। राज्यसभा चुनाव का गणित समझिए। सबसे पहले बिहार विधानसभा में कुल सदस्य 243 विधायक है। मैं आपको बता दूं, राज्यसभा सीट जीतने के लिए, लगभग एक सीट जीतने के लिए क्या 41 वोट चाहिए, 41 वोट। अगर एक सीट किसी पार्टी को जीतना है तो उस पर्टिकुलर एक सीट के लिए 41 वोट होना चाहिए। इस बार चुनाव हो रहा है और 5 सीटों पर। अब देखिए कि पार्टियों का गणित क्या है। एनडीए में जो बीजेपी, जदयू, हम, लोजपा और अन्य सहयोगी दलों को मिलाकर 202 सीट। इसका मतलब है कि एनडीए आराम से 4 सीट जीत सकती है, लेकिन 5वें सीट के लिए चाहिए, मतलब अगर 5वां सीट भी जीतना होता और भी एनडीए को चाहिए तो एनडीए के पास 205 का वोट होना जरूरी है, लेकिन वोट है सिर्फ 202। 3 अतिरिक्त वोट चाहिए। यही है पूरा एनडीए के तरफ से सियासत का गणित। और इसी 3 अतिरिक्त वोट के इर्द गिर्द जो बिहार की सियासत है वो हो अब आके फंस गई है। या फिर हम कहें कि ये 3 अतिरिक्त वोट बिहार के सियासत का गणित है, नहीं केंद्र बन चुका है। अब समझिए एनडीए का गेम प्लान क्या है। एनडीए ने अपने सभी विधायकों को साफ संदेश दे दिया, क्रॉस वोटिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी इस वोट में। अगर, और इसलिए एक रणनीति भी बनाई गई है एनडीए की तरफ से कि अगर विधायक को लगता है कि वोट नहीं देना चाहते हैं उस पर्टिकुलर उम्मीदवार को, तो वो रद्द करवा सकते हैं। वोट दो या रद्द कर दो। मतलब अगर किसी वजह से अपने उम्मीदवारों को वोट नहीं दे सकते हैं तो वोट को इनवैलिड कर दें। इसका फायदा क्या होगा? सवाल यह है कि भैया पहले ही 202 है, 3 कम हो रहा था, और अगर इनवैलिड होगा तो इसका फायदा क्या होगा? अगर विपक्ष को अतिरिक्त वोट नहीं मिलेंगे तो एनडीए की 5वीं सीट सुरक्षित हो जाएगी, मैं बता दूं आपको। और सूत्र बताते हैं कि एनडीए कुछ निर्दलीय और छोटे दलों के संपर्क में भी है। तो ऐसे में जो एनडीए का आप सियासी गणित समझिएगा, एनडीए पूरी तरीके से 5 की 5 सीटों को आश्वस्त कर रखा है। वो जीत रहा है 5 सीट, लेकिन महागठबंधन की रणनीति देखने के बाद एक सीट पे संशय, या फिर हम कहें कि मामला फंसते दिख रहा है। अब आते हैं तेजस्वी यादव की रणनीति पे। महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, इनके पास कुल मिलाकर लगभग 35 वोट है।
लेकिन सीट जो है, एक सीट जो पांचवा सीट जो है, अगर उसको जीतना है तेजस्वी यादव को तो 41 वोट चाहिए, यानी 6 अतिरिक्त वोट। यहीं पर एंट्री होती है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का। ओवैसी क्यों बन गए किंग मेकर? आपको इस पॉइंट को समझने के बाद लगेगा कि भैया अगर कोई भी असदुद्दीन ओवैसी के अलावा तेजस्वी के नौका को पार नहीं कर सकता। एआईएमआईएम के पास बिहार में 5 विधायक हैं। अगर ये सभी वोट महागठबंधन को मिल जाए तो तेजस्वी यादव की सीट निकल सकती है। फिर भी पेच है, 1 वोट और चाहिए, लेकिन निकल सकती है। लेकिन खबर यह भी है कि ओवैसी ने समर्थन के लिए कुछ राजनीतिक शर्तें रख दी है तेजस्वी के सामने। सूत्रों के अनुसार सीमांचल की राजनीति में स्वतंत्र अधिकार चाहिए तेजस्वी असदुद्दीन ओवैसी को। मुस्लिम प्रतिनिधित्व, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं वो बिहार में। और भविष्य में, या फिर हम कहें कि 29 और 30 के चुनाव में आरजेडी के साथ वो मजबूत गठबंधन चाहते हैं। इन मुद्दों पर बातचीत चल भी रही है। अगर एआईएमआईएम समर्थन नहीं देता है तो एनडीए की 5वीं सीट तय मानी जाएगी। फिर मतलब आप कह सकते हैं कि राज्यसभा के इस चुनाव में तेजस्वी की बुरी हार निश्चित हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या इस चुनाव में कोई क्रॉस वोटिंग भी होगा क्या? बिहार की राजनीति में क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई बार विधायक पार्टी लाइन से हटकर वोट कर चुके हैं, लेकिन इस बार दोनों पक्ष सतर्क हैं। एनडीए ने विधायकों को एकजुट कर रखा है, हिदायत दे रखी है कि अगर कोई भी सत्ता के विरुद्ध गया, या फिर हम कहें कि कोई भी एनडीए के विरुद्ध जाकर क्रॉस वोटिंग किया तो उस पर कार्रवाई होगी। महागठबंधन लगातार बैठक कर रहा है, इसलिए ये चुनाव पूरी तरह से संख्या के खेल से ज्यादा रणनीति का खेल बनते दिख रहा है। अब बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की। यह राज्यसभा चुनाव किसी संसद की सीटों का चुनाव नहीं है। ये 2029 बिहार विधानसभा चुनाव का ट्रेलर भी माना जा रहा है। अगर एनडीए क्लीन स्वीप करती है तो यह नीतीश कुमार और बीजेपी की बड़ी राजनीतिक जीत होगी। लेकिन अगर महागठबंधन 1 सीट भी निकाल लेती है तो तेजस्वी यादव की रणनीति मजबूत मानी जाएगी। कुछ सवाल जो बहुत जरूरी है, इन सारी घटनाक्रम के बीच में कुछ सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं अपने शो में बोल रहा हूं कि एक सीट जीतने से तेजस्वी मजबूत हो सकते हैं तो कैसे? आप कल्पना कीजिए कि एआईएमआईएम के साथ महागठबंधन क्या गठबंधन होता तो क्या होता। महागठबंधन की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। सीमांचल के तमाम सीट 80 से 90% सीट पे वो चुनाव जीत सकते थे, लेकिन नहीं जीतने का कारण असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो 1 सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये 1 सीट जीतते हैं, इसका मतलब साफ होगा कि एआईएमआईएम ने सपोर्ट किया, और एआईएमआईएम अपने शर्तों पर जब सपोर्ट करेगी तो 29 और 30 में इसका फायदा महागठबंधन को जरूर मिलेगा। अब सवाल पे आ जाते हैं, क्या एआईएमआईएम बिहार में किंग मेकर बन गई है महागठबंधन के लिए? दूसरा सवाल, क्या तेजस्वी यादव ओवैसी की शर्त मानेंगे या नहीं? तीसरा, क्या एनडीए की वोट रद्द रणनीति सफल होगी? क्या क्रॉस वोटिंग का खतरा है दोनों पार्टियों के तरफ से इस चुनाव में? क्या यह चुनाव 2029 का और 30 का ट्रेलर है? क्या एनडीए रिजल्ट के दिन क्लीन स्वीप करेगा? क्या ओवैसी विपक्ष को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए वो तेजस्वी का साथ देंगे? तो बिहार की राजनीति में अब सबकी नजर सिर्फ एक चीज पर है, भैया ओवैसी का फैसला क्या है? क्या एआईएमआईएम तेजस्वी यादव
का साथ देगा या एनडीए कर जाएगी क्लीन स्वीप, यह तय करेगा बिहार की आने वाली राजनीति का रास्ता। आपकी राय क्या है? क्या एनडीए जीतेगा 5-0 से, या महागठबंधन निकालेगा एक सीट? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए खबर फर्स्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।